दोस्तों आज मैं आपको रिपोर्ट राइटिंग का एक ऐसा फॉर्मेट सिखाने वाला हूं जिससे कि आप एग्ज़ाम में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, चाहे वो स्कूल लेवल का एग्ज़ाम हो या कॉलेज लेवल का एग्ज़ाम। इस फॉर्मेट की खासियत क्या है कि इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अगर आप रिपोर्ट राइटिंग में वीक हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आपको कुछ वर्ड्स और कुछ लाइन्स चेंज करके ही रिपोर्ट आप तैयार कर सकते हैं और फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन उसे देखने से पहले, उसे समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें रिपोर्ट राइटिंग के बारे में समझ लेते हैं। रिपोर्ट होता क्या है, तो कोई भी पास्ट इवेंट या इंसिडेंट जिसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना नहीं, इन्फॉर्मेशन देना। अब वो इन्फॉर्मेशन देंगे तो उसे कहीं ना कहीं पब्लिश किया जाएगा। यानी जो एक रिपोर्टर न्यूज़ कलेक्ट करता है और न्यूज़ देता है, अब वो न्यूज़ देने के लिए न्यूज़पेपर में भी हो सकता है, या स्कूल का एक रिपोर्टर, स्कूल का एक बच्चा जिसने कुछ इवेंट देखा है या किसी कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, उसने जो फील किया, जो ऑब्जर्व किया, उसके बारे में भी वो बता सकता है। तो इसलिए टाइप्स ऑफ रिपोर्ट दो टाइप के हो गए, एक तो न्यूज़पेपर के लिए और एक स्कूल मैगजीन के लिए जो CBSE सिलेबस में पूछा जाता है। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि दो टाइप्स के रिपोर्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तो न्यूज़पेपर के लिए और स्कूल मैगजीन के लिए। अब रिपोर्ट लिखने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हमें कौन से टेंस में लिखना है, क्या करना है। तो यूज़ सिंपल पास्ट टेंस फॉर मैगजीन्स, यानी मैगजीन के लिए अगर आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज आपको सबसे ज़्यादा करना है। लेकिन अगर न्यूज़पेपर के लिए करनी है तो मिक्सचर ऑफ टेंसेज, दैट मीन्स सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, इन सब का भी यूज कर सकते हो। ओके। और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस सेंटेंस आपने पढ़े होंगे, पैसिव वॉइस का भी यूज बहुत ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ रिपोर्टेड स्पीच का भी यूज काफ़ी ज़्यादा होता है रिपोर्ट राइटिंग में। तो इन तीन चीज़ों पे अगर आपकी कमांड अच्छी है तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। राइटिंग स्किल में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद से लिखिए। नहीं एक्सपर्ट है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। रिपोर्ट को लिखते वक्त या लिखते समय हमें तीन बातें ध्यान रखनी है कि हमें इसे तीन पार्ट में ध्यान रखना है, बांटना है, तीन पार्ट में बांटना है। पहला पार्ट होगा इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में हमें व्हाट यानी क्या, किस बारे में हम बात करें वो बताना है। डेट, कब हुई वो इंसिडेंट या कब हुआ वो इवेंट, टाइम कितने बजे हुआ, और प्लेस कहाँ पर हुआ, ये सारी चीज़ें बतानी होती हैं। उसके बाद पार्ट 2 में यानी बॉडी में हमें उस डिटेल ऑफ इंसिडेंट, उसमें उसके कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज यानी उसके परिणाम, कारण, इफ़ेक्ट्स, प्रभाव। उसमें अगर कोई इवेंट है तो कोई गेस्ट आया होगा तो जो चीफ गेस्ट था, अतिथि था, वो कौन था, उसके बारे में बताना। स्टेप्स या एक्टिविटीज़ क्या क्या हुई, पीपल इन्वॉल्व्ड, उसमें कितने लोग शामिल थे या कौन कौन शामिल थे, एंड रेलिवेंट डिटेल्स, और जो भी उससे संबंधित जानकारी वो सारी बताएंगे हम। लास्ट में होगा पार्ट 3 में कंक्लूजन में रिएक्शंस या स्टेटमेंट ऑफ पीपल, प्रोमिसेस बाय अथॉरिटीज या स्टेप्स टेकन, क्या क्या स्टेप्स उठाए गए, उन सब के बारे में हम बताएंगे। रिपोर्ट इन द थर्ड पर्सन, रिपोर्ट कौन से पर्सन में होनी चाहिए, रिपोर्ट इन थर्ड पर्सन। ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तो आपने पढ़ा होगा 6th-7th में ही, अब आपको अच्छे से पता होगा। तो रिपोर्ट हमेशा थर्ड पर्सन में होना चाहिए। स्कूल मैगजीन के लिए अगर लिखना हो तो फॉर्मेट कौन सा फॉलो होगा, और ये फॉर्मेट जो है CBSE का फॉर्मेट है, ध्यान रखना। अभी CBSE का लेटेस्ट फॉर्मेट, अगर फर्दर फ्यूचर में कोई चेंज होता है तो मैं आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दूंगा, बता दूंगा। अदरवाइज अभी आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है। स्कूल मैगजीन के लिए सबसे पहले हेडिंग और फिर उसके बाद नेम ऑफ द राइटर। लेकिन अगर न्यूज़ रिपोर्ट के लिए लिखना है, न्यूज़पेपर के लिए आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उस केस में हेडिंग, फिर नेम ऑफ द रिपोर्टर और डेट एंड प्लेस, यानी इसमें डेट और प्लेस भी लिखनी पड़ेगी आपको। ओके, जबकि स्कूल मैगजीन में ऐसा नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। और हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम या FB पेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। FB और इंस्टा या यूट्यूब जो भी है, सभी किस नाम से है, एपेक्स कोचिंग सेंटर के नाम से। चलिए देखते हैं हेडिंग, और वो शानदार को हेडिंग जिससे आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ हेडिंग नहीं, पूरा रिपोर्ट देखेंगे बिल्कुल। सबसे पहले आपको यहाँ हेडिंग लिखनी है और उसके बाद इधर क्या लिखना है, नेम ऑफ द राइटर, जैसे बाय अंकित या बाय जो भी क्वेश्चन में मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ओके, कई बुक्स में आपने देखा होगा कि जो रिपोर्टर का नेम है वो हेडिंग के नीचे लिखा होता है, तो आप वो भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट CBSE आजकल अभी जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वो यहाँ पे लिखा जाता है, तो आप अपने टीचर से कंफर्म कर सकते हैं, या टाइम टू टाइम जैसा भी ये चेंज होगा तो CBSE अपडेट कर देता है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज अभी आपको यही फॉलो करना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ भी सकते हैं आप, और नहीं लाइन छोड़ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अब ध्यान के रखना है, पे दो कलर से आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ, कुछ अंडरलाइन किया हुआ है, कुछ विदाउट अंडरलाइन। जो विदाउट अंडरलाइन है वो चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ लिखा जाएगा, और जिस पे अंडरलाइन किया गया वो जो रेड कलर से है वो चेंज हो सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कैसे, देखो, एन एनुअल डे सेलिब्रेशन, मान लेते हैं हम एनुअल डे के बारे में लिख रहे हैं, तो एन एनुअल डे सेलिब्रेशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय XYZ स्कूल रोहिणी दिल्ली।
ओके, तो यहाँ पे एनुअल डे सेलिब्रेशन की जगह कुछ और सेलिब्रेशन भी हो सकता है, कोई भी कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स डे, कोई भी फंक्शन हो सकता है, वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। ओके, वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, ये सारा वैसे ही लिखना है एज इट इज सब में। स्कूल का नाम चेंज हो सकता है तो इसे भी आप चेंज कर लेना। दिल्ली की जगह पंजाब हो सकता है, महाराष्ट्र हो सकता है, यूपी हो सकता है, बिहार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑन 24 जुलाई 2020, अब ये डेट भी चेंज हो सकती है। डेट वो लिखनी है जिस दिन आप रिपोर्ट लिख रहे हैं उससे 1-2 दिन पहले के डेट। ओके, 1 या 2 दिन पहले की रिपोर्ट आपको लिखनी होती है, तो इसलिए 1 या 2 दिन पहले की डेट लिखनी है आपको। ओके, फ्रॉम 10 AM to 2 PM। ओके, ये टाइमिंग चेंज भी हो सकती है, जैसा भी आपका मन करे वैसा आप लिख सकते हो। इन द स्कूल ऑडिटोरियम, प्लेग्राउंड या हॉल, तीनों में से कोई एक वर्ड लिखना है, यानी जहाँ पे वो आयोजित किया गया, जहाँ पर वो हुआ। ऑडिटोरियम में हुआ तो ऑडिटोरियम में, अगर स्पोर्ट डे है तो प्लेग्राउंड में होगा तो प्लेग्राउंड में लिखो, कोई भी कल्चरल एक्टिविटी हॉल में भी हो सकती है तो हॉल में लिखो, या कोई मीटिंग है, कुछ भी है। ओके, तीनों में से कोई एक। फुल स्टॉप। द स्कूल वॉज वेल डेकोरेटेड विद फ्लावर्स, बलून्स, स्लोगन्स एंड पोस्टर्स ऑफ वेरियस हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट्स एट्सेट्रा, यानी जो स्कूल है वो किस चीज़ से सजाया गया था, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। ओके, इनमें आप चाहो तो कुछ चीज़ें कम भी कर सकते हो, कुछ और ऐड भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, इसलिए इसे रेड कलर से लिखा गया कि आप इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हो। और ये बहुत आसान है, एक बार अगर आपने एक कर लिया तो सब रेडी हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि इसमें अगर मान लो रोड एक्सीडेंट का आ गया तो कैसे लिखेंगे, उसके लिए आपको अलग से एक फॉर्मेट और बताया जाएगा, आप चिंता ना करो, टेंशन मत लो। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको क्या लिखना है, मिस्टर या मिसेस या मिस, तीनों में से कोई एक लिखना है। अब यहाँ पे चीफ गेस्ट का नाम लिखना है, जिसको भी बुलाया, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए लिख दिया है कि मनीष सिसोदिया, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो जैसा आपका मन करे। ओके, या फिर क्वेश्चन में अगर मेंशन हो तो वही लिखना। वॉज द चीफ गेस्ट, अराउंड 2000 स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स अटेंड द प्रोग्राम, यानी मिस्टर मनीष सिसोदिया जो है ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, वो चीफ गेस्ट थे इस फंक्शन के, इस कार्यक्रम के, और इसमें लगभग 2000 स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया या अटेंड किया, इसमें शामिल हुए। उसके बाद आगे क्या लिखना है, द फंक्शन या प्रोग्राम, दोनों में से कोई एक लिखना है, द प्रोग्राम या फंक्शन। ओके, स्लैश इसीलिए लगा हुआ है। बिगेन, अब बिगेन के बाद ध्यान रखना, देखो बाय से लेके यहाँ सॉन्ग तक, इनमें से यहाँ पे बीच में स्लैश भी लगा हुआ है, यानी स्लैश से या तो पहली वाली लाइन लिखनी है या स्लैश के बाद वाली, दोनों में से कोई एक। देखो पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है, द प्रोग्राम बिगेन बाय लाइटिंग ऑफ द सेरिमोनियल लैम्प बाय द चीफ गेस्ट, यानी फंक्शन किस तरीके से शुरू हुआ, तो लैम्प प्रज्वलित करके, हिंदी में अगर बोले तो, है ना, लैम्प जलाकर, लाइटिंग करके। या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो, द प्रोग्राम बिगेन ऑन द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट एंड प्रोसीडेड विद अ वेलकम सॉन्ग, दोनों में से जो मन करे आपका वो लिखना। ओके, दोनों मत लिखना क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा फिर। ओके, और वैसे भी लगभग ये 200 वर्ड का, 200 वर्ड्स का है। ओके, 200 वर्ड्स, तो आपको एग्जाम में इतना नहीं लिखना होगा, लगभग आप एग्जाम में आपको 150 वर्ड्स में लिखना होता है, तो कुछ लाइन्स आप हटा सकते हो, इसमें से 2-4 लाइन आप छोड़ सकते हो। ओके, मैनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन वेरियस परफॉर्मेंसेज एंड ऑब्लिक गेम्स, दोनों में से कोई एक लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने परफॉर्मेंस या फिर गेम्स में पार्टिसिपेट किया, जैसा क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग। टू विन द हार्ट ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस का दिल जीतने के लिए। परफॉर्मेंस स्पेशली बाय किड्स, यानी छोटे बच्चों के द्वारा, ऑब्लिक क्लास 10th स्टूडेंट, आप यहाँ क्लास 10th की जगह क्लास 8, 9, 10 जो भी आपका मन करे वो लिख सकते हो। ओके, तो परफॉर्मेंस स्पेशली बाय किड्स लेफ्ट एवरीवन स्पेल बाउंड, स्पेल बाउंड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध कर देना, यानी कि छोटे बच्चे के द्वारा जो परफॉर्मेंस हुआ उसने सबको मंत्रमुग्ध कर लिया, यानी सबको सम्मोहित कर लिया। द एनर्जाइजिंग परफॉर्मेंस सेट द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द इवेंट, जो मतलब एनर्जेटिक परफॉर्मेंस था, एनर्जाइजिंग परफॉर्मेंस, उसने मतलब पूरे कार्यक्रम का, बचे हुए कार्यक्रम का एक टोन सेट कर देने, एक पूरा माहौल बना दिया, एक अच्छा सा माहौल। उसके बाद आपको लिखना है क्लास 12, अब ये क्लास 12 रेड कलर से लिखा है, इसका मतलब सब चेंज कर सकते हो, कोई भी क्लास लिख सकते हो। क्लास 12 स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल प्रेजेंटेड अ मैसेज ओरिएंटेड प्ले या शो, दोनों में से कोई एक लिखना है। ओके, क्लियर है? इसकी छोटे छोटे सेंटेंस हैं, इसकी मीनिंग भी आपको समझ में आ रही होगी साथ में हिंदी में। द प्रोग्राम वॉज एंकर्ड बाय आवर स्कूल म्यूजिक टीचर, तो प्रोग्राम जो है उसका एंकरिंग उसको किसने की, तो आप हमारे स्कूल म्यूजिक टीचर ने, या फिर और कोई टीचर है या जो भी है, कोई स्टूडेंट है, उसके बारे में आप लिख सकते हो, इसीलिए से रेड कलर से लिखा गया, यहाँ पे चेंज कर सकते हो आप। द एटमोसफियर ऑफ द स्कूल टुक अ फेस्टिव लुक, एटमोसफियर उसका वातावरण कैसा हो गया था स्कूल का, पूरा एक फेस्टिव लुक, यानी पूरा एक त्यौहार वाला माहौल हो गया था। देयर वॉज अ ग्रेट एंथुजियाज्म अमंग स्टूडेंट्स एंड दे वर लुकिंग हाईली स्पिरिटेड, स्टूडेंट्स में कैसे पूरा एक उत्साह का माहौल था और वो बहुत ज़्यादा साहसी, यानी कि बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक लग रहे थे, दिख रहे थे, उनके अंदर एक साहस काफ़ी दिख रहा था। ओके, अभी इन लाइनों में से कुछ लाइनों को हटा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग देख लेना। ओके,
मैंने तो आपको बहुत बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है, इससे बेस्ट नहीं मिलेगा 100%। और ये कई टीचरों से भी चेक कराया जा चुका है, तो आप इसके लिए बेफिक्र है। जो 11th-12th को स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं उन टीचरों से चेक कराया गया फॉर्मेट, उसके बाद अपलोड किया गया है, ताकि कोई भी मिस्टेक्स ना रहे यहाँ पे। इन द एंड लास्ट पैराग्राफ में आ रहे हैं हम, देखो इन द एंड द चीफ गेस्ट गेव या डिलीवर्ड, दोनों में से एक वर्ड लिखना है, कुछ भी एक लिखना है। ओके, इन द एंड लास्ट में क्या हुआ, चीफ गेस्ट डिलीवर्ड अ वेरी मोटिवेटिंग स्पीच, बहुत ही उत्साहवर्धक या मोटिवेटिंग का मतलब प्रेरक बोल सकते हो, प्रेरक भाषण है ना, उन्होंने दिया अबाउट द रोल ऑफ एजुकेशन इन आवर डे टू डे लाइफ। ओके, अभी रोल ऑफ एजुकेशन इन आवर डे टू डे लाइफ को रेड कलर से लिखा है, इसका मतलब इसे आप चेंज कर सकते हो, किसी और टॉपिक पे भी वो स्पीच दे सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो जैसा भी आपका मन करे। प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट्स वर गिवन अवे टू द अकेडमिकली मेरिटोरियस पुपिल्स या स्टूडेंट्स। ओके, यानी प्राइज और सर्टिफिकेट्स बांटे गए किसको, जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स थे उनको। ओके, बाय द ऑनरेबल चीफ गेस्ट, किसके द्वारा, ऑनरेबल चीफ गेस्ट के द्वारा। देर वॉज अब देखो इस यहाँ तक भी हम छोड़ सकते हैं, इसके बाद हम चाहे तो कुछ लाइनें हम यहाँ से हटा भी सकते हैं, जैसे देर वॉज अ फोटो सेशन विद द प्रिंसिपल एंड स्टूडेंट्स। आजकल तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल रूटीन हो गया है, हर जगह ये फॉलो किया जाता है, हर जगह होता है ऐसा, तो इसलिए मैंने इस लाइन को भी ऐड किया। आप चाहो तो इसे हटा भी सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आपको आपकी वर्ड लिमिट अगर क्रॉस हो रही है एग्जाम में तो आप इसे हटा भी सकते हो। ओके, द प्रोग्राम एंडेड एट 2 PM विद द वोट ऑफ थैंक्स आफ्टर विच लाइट रिफ्रेशमेंट वॉज सर्व्ड। ओके, यानी प्रोग्राम समाप्त कब हुआ, 2 बजे के आसपास। वोट ऑफ थैंक्स, जिसमें धन्यवाद दिया गया, ठीक है, सभी का, जो भी आए हुए, जो भी चीफ गेस्ट थे या जो भी बाहर से लोग आए थे, सबको थैंक्स बोला गया। और उसके साथ साथ लास्ट में क्या देखिए, लाइट रिफ्रेशमेंट, खाने पीने के जलपान भी दिया गया सबको। ओके, उम्मीद करता हूँ अब किसी भी कल्चरल एक्टिविटीज़ या कोई भी स्कूल एक्टिविटी, जो भी परफॉर्मेंस जो होती हैं या कोई फंक्शन, उन सब के लिए आप आसानी से आप रिपोर्ट लिख पाएंगे। और बाकी रहेगी बात और टाइप के क्वेश्चनों की, जिसमें जैसे अगर मान लो कहीं कोई फायर इंसिडेंट हो गया, कहीं आग लग गई, कहीं रोड एक्सीडेंट हो गया, कहीं और भी कुछ हो गया, कहीं बाढ़ आ गई कुछ, तो इन सब पे रिपोर्ट कैसे लिखेंगे, उसके लिए आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में सारा कंटेंट इसी तरीके का एक बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। ओके, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने सभी स्कूल स्टूडेंट्स, अपने सभी स्कूल दोस्तों को, या अगर आप टीचर हैं, अगर आप टीचर होकर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो को शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प हो सके। जो भी वीक स्टूडेंट है वो फुल मार्क्स आसानी से स्कोर कर सके। ओके, और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, साथ साथ अगर आपको लेटर राइटिंग से लेकर एडवर्टीजमेंट राइटिंग या फिर जो भी टॉपिक्स है इंग्लिश ग्रामर में आपके सिलेबस में कुछ भी सीखना हो, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से सारी वीडियोज़ देख सकते हो। ऑलरेडी वीडियोज़ बनी हुई हैं जिसको लाखों लोगों ने देख लिया अब तक, या जिस टॉपिक की वीडियो नहीं वो जल्दी ही आ जाएंगी आपके लिए।